दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की बेहद बड़ी खबरों में 3 मई के बाद भी इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में सब कुछ विस्तार से। साथ ही रेड जोन में भी खुल सकती है शराब की दुकानें। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने जारी किए दिशा निर्देश। बताएंगे कौन लोग कर सकेंगे सफर, पूरा इस वीडियो में विस्तार से। साथ ही भारत में मामलों का आंकड़ा हुआ 37,000 के पार। जी हां, मौतों की संख्या पहुंचकर हुई 1238 तक। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित बिहार समेत 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को मिली सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति। बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही विटामिन डी की कमी वाले लोगों पर कोरोना का खतरा अधिक, जा सकती है जान। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। तो देश और दुनिया की तमाम मुख्य खबरें जो आप सभी भाइयों बहनों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो फटाफट इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 3 मई के बाद भी इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध का सिलसिला। जानिए सब कुछ विस्तार से। जी हां, हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक हवाई, रेल, मेट्रो और रोड के जरिए अंतरराज्यीय यात्रा इसमें शामिल है, जिस पर की प्रतिबंध रहने वाला है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं जिनमें होटल और रेस्टोरेंट दोनों ही शामिल होंगे, इन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा बड़ी भीड़ वाली जगहों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के आयोजन और धार्मिक जगह, पूजा की जगहों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि हालांकि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन्हें सरकार की तरफ से विशेष छूट दी जाएगी उन्हें रेल, रोड और हवाई यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक यातायात सभी गैर जरूरी गतिविधियां शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। वही बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे को घरों पर ही रहने की हिदायत इसमें दी गई है। हम आपको बता दें कि इस सरकार ने लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है ताकि गंभीर होती स्थिति पर अंकुश लगा सके। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेड जोन में भी खुल सकती है शराब की दुकानें। जाने किन दुकानों को मिलेगी छूट। जी हां, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन जिलों में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि रेड जोन जिले में घोषित कंटेनमेंट इलाकों में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। वही केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक रेड जोन घोषित जिले के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में छूट को लेकर राज्य सरकारें अपने अनुसार निर्णय ले सकती है। वही गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शराब बिक्री की छूट ग्रीन, ऑरेंज और रेड तीनों ही जोन में मिलेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्ते और बढ़ाकर 17 मई 2020 तक कर दिया है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर गतिविधियों के नियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने जारी किए निर्देश। बताया कौन लोग कर सकेंगे सफर। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में पिछले कई दिनों से लागू लॉकडाउन के चलते मजदूर अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं हम आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे किन मांगों के बाद यह ट्रेन को चलाएगा। साथ ही भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि हमें श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने का एक नीतिगत फैसला लिया है। जोनल रेलवे राज्य प्रशासन की मांग के अनुसार इन ट्रेनों को चलाएगा। वहीं स्थानीय डीएम और डीआरएम समन्वय कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगा। वहीं रेलवे की ओर से जारी एक आदेश
आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूर को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल नाम दिया गया। इसमें सफर करने के किराए में स्लीपर क्लास के टिकट मूल्य 30 रुपए का सुपर फास्ट शुल्क और 20 रुपए भोजन पानी के शामिल किए जाएंगे। वहीं रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। उनके खर्च का वहन जो है राज्य सरकारें अपने अनुसार करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा हुआ 37,000 के पार, मौतों की संख्या हुई 1200 तक पहुंच गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 37,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में इसके संक्रमण के 71 मौतें दर्ज हुई है। इसके साथ ही कुल मौतों की संख्या 1218 हो गई है। करीब 9,000 लोग इस बीमारी से उभर भी गए हैं। हम आपको बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस बार यह बढ़ोतरी 2 हफ्ते के लिए की गई है। मौजूदा लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था। यह तीसरी बार है जब लॉकडाउन में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से देश के सभी जिले को 3 वर्गों में दिया है। कम से कम 130 जिले रेड जोन में है, 248 ऑरेंज जोन में है, जबकि 319 ग्रीन जोन में शामिल है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित 4 महानगर रेड जोन में शामिल किए गए, जहां अभी कई प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों में वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना लागू। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की अवधारणा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकानों से अपना राशन का सामान ले सकते हैं। वही हम आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान ने शुक्रवार को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय के साथ 5 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली तथा दमन व दीप को जोड़ने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ई कॉमर्स कंपनियों को मिलेगी सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर जैसी गैर जरूरी वस्तुएं सहित सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। वही कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और लाखों छोटे एवं मध्यम उपक्रमों व व्यापारियों को कारोबार फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह छूट केवल ग्रीन व ऑरेंज जोन में ही दी गई है। रेड जोन में अभी किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। हम आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अधिक संक्रमण मामले वाले क्षेत्र रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां अभी भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती है। वहीं अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में ई कॉमर्स की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही लाखों छोटे और मध्यम व्यवसाय तथा व्यापारी अब कारोबार पुनः शुरू कर पाने में सक्षम हो गए। साथ ही प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी रेड जोन को लेकर नए दिशा निर्देश का पालन करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों पर कोरोना का खतरा अधिक, जा सकती है जान। जी हां, हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तेजी से दुनिया के हर देश में पहुंच चुका है। वहीं इस खतरनाक वायरस को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की है। वहीं एक प्रारंभिक अध्ययन में सामने आया है कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा अधिक है और उनकी जान भी जा सकती है। वहीं शोध में कोविड-19 संक्रमण दर और उससे होने वाली मृत्यु दर के साथ 20 यूरोपीय देशों के नागरिकों के विटामिन डी के औसत स्तर से तुलना की गई है, जिसमें सामने आया है कि जिन देशों के नागरिकों में विटामिन डी की कमी है वह कोविड-19 संक्रमण और उससे होने वाली मृत्यु दर अधिक हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मौत की अफवाहों के बीच 20 दिनों बाद दिखाई दिए उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। जी हां, हम आपको बता दें कि मौत की अफवाहों के बीच उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ब्रेन डेथ की होने की खबरें आ रही थी। ऐसे में किम जोंग उन 20 दिनों तक फिर से सामने आ गए हैं। किम को शनिवार प्योंगचांग के सुनीर में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के कार्यक्रम में देखा गया। साथ ही कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। इस दौरान किम जोंग उन के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी नजर आए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में किम जोंग उन की बहन भी शामिल हुई। बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन किसी सार्वजनिक स्थान पर 11 अप्रैल को दिखाई दिया था। इसके बाद वह लगातार
लगातार कई कार्यक्रमों से नदारद रहा। इसके बाद किम जोंग की सेहत को लेकर तमाम तरह के प्रयास लगाए जाने लगे। वहीं बात यहां तक पहुंच गई कि किम जोंग उनकी एक सर्जरी के असफल होने के बाद ब्रेन डेड हो गया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 64,000 के पार। ब्रिटेन में भी हालत हुए खराब। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। वहीं दुनिया भर में 33 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 33,43,302 तक पहुंच गए। वहीं 2,38,500 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस को हराने में भी कामयाब हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया में 10,53,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरसाया है। यह 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पिछले 24 घंटे में 1800 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 64,000 को पार कर गई है। वहीं अमेरिका में 11,03,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। हम आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर स्पेन का नंबर आता है। वहीं स्पेन में अब तक 2,13,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि मौतों के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इटली है। इटली में कोरोना के चलते अब तक 28,236 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इटली अब